हाय गाइस, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। और इस वीडियो में हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जो कि CHSL प्री एंड CGL प्री दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आने वाले क्वेश्चन CPU के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन सारे के सारे TCS के न्यू पैटर्न बेस्ड होंगे। ठीक है, क्विक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। राम 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की 50 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए क्या बताना है। औसत गति मतलब चाल बतानी है, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी ट्रेवल की उन्होंने, 30 प्लस 50, ये दूरी ट्रेवल की। कितने समय में ट्रेवल की, देखिए जब 30 ट्रेवल की तो 60 की स्पीड से ट्रेवल की, और जब 50 ट्रेवल की तो 20 की स्पीड से ट्रेवल की। यही किया ना। देखिए सॉल्व करते हैं, इधर आ जाइए। 30 और 50 कितना हुआ, 80। 30/60 मतलब 1/2, और 50/20 मतलब 5/2। ठीक है, 5/2 और 1 6, 6/2 मतलब 80/3 हो गया। और 80/3 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26×3 = 78, वही 2/3 kph। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। प्री के क्वेश्चन है तो 1-2 ही लाइन लिखनी है आपके लिए और तुरंत से क्वेश्चन हो जाना है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो शायद डिफिकल्ट होगा, बट आई डोंट थिंक दैट कोई क्वेश्चन ऐसा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। यदि A+B/B क्या है, 7:3, तो 3A-B/7A-4B आपके लिए बताना है। देखिए A+B, क्वेश्चन लेट आया था स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप। यदि A+B/B इक्वल्स टू है 7:3, तो 3A-B/7A-4B आपके लिए बताना है। A+B क्या है, 7 है। B क्या है, 3 है। तो A क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो मान पूछा है वहां हम लगा दें। इसमें मान लगाएंगे। देखिए A कितना, 4, 3 चौक 12 -3 कितना बचा, 9। इसमें 4 लगाएंगे तो 4 सत्ते 28 -12 कितना बचा, 16। क्या ऑप्शन है सही हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बढ़ जाए। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। फुर्ती से करना है, ऐसे ही आपको पेपर में करना है। जब आप एग्जाम फेस करेंगे तो इसी फुर्ती के साथ चलना है, और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसको स्किप कर देना है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे रिटर्न में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1200 रुपए की धनराशि पर 24% वार्षिक दर पर 15 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और ब्याज क्या है, 5 महीने के लिए संयोजित है। ठीक है, देखिए 24% है वो वार्षिक है, मतलब एक साल के लिए है, एक वर्ष के लिए है। वर्ष में 12 महीने होते हैं। 5 महीने के लिए आपके लिए निकालना है। 5 महीने के लिए कितनी दर होगी, 12×24 क्या 10% दर होगी। ठीक है, 10% दर होगी, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्या है, 1200। 1200 से आप 5 महीने का निकालिए तो 10 से निकालेंगे। 1200 का 10% कितना, 120। 2 ईयर के लिए अगेन 120 और अगेन 120। इसका 10%, 12 इन दोनों का 10%, 12 इसका 12 इसका 24, और इसका कितना 1.2। सबको जोड़ दीजिए, सबको उठा के जोड़ दीजिए। डी कितना हुआ, 12×3 = 36, 360, 320, 360, 380, 390, 396, 397.2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वैसे आपको क्या करना था, शॉर्ट के लिए देखिए आपने जब दर निकाल ली 10%, तो 3 साल के लिए 10% से कितना ब्याज मिलता है, 33.1 मिलता है। इसकी गुणा आपको सिर्फ 12 से करनी थी। देखिए कितना आ जाएगा, 33.1 की गुणा 12 से, 12 एकम 12, हासिल 1, 12 3 36 और 1 37, हासिल 3, 12 3 36 और 3 39, या 397.2 आ जाता। ये मैंने लंबा मेथड थोड़ा कर दिया, बट आप इससे जा सकते हैं, ये अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था। SI CI से क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन जाते हैं।
ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप ए 10 घंटे में एक टैंक भर सकता है, पाइप बी समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। पाइप ए बी सी तीनों मिलकर समान टैंक को 30 घंटे में भर सकते हैं, तो पाइप सी के लिए कौन सा कथन सही होगा। ए कितने में भर रहा है, 10 में, बी 20 में और तीनों मिलकर 30 में भर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनका लाफा लें तो 60 क्या हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी। ए की इफिशियंसी 6, बी की 3, क्यों, क्योंकि 10 छक्का 60, 20 में 60 और 30 में 60। इसका मतलब ये होगा कि जब ए की इफिशियंसी 6 है, बी की 3 है, तो सी तीनों की 2 है। भाई ए की 6 है, बी की 3 है और ए बी सी की 2 है, तो ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, सी ने माइनस काम किया होगा, सी ने खाली किया होगा। ठीक है ना, सी ने खाली किया होगा। तो 6 और 3 ये भर रहे थे, लेकिन इनकी भरने की क्षमता कितनी रह गई, 2, मतलब सी ने 7 खाली कर दिया और सी ने 7 खाली कर दिया, तो कितना था 60 टोटल वर्क और सी की इफिशियंसी 7, तो 7 8 56, 4 56 4 60, 8 सही 4 बटे 7 घंटे में भरेगा तो है नहीं सी, क्योंकि खाली कर रहा है, तो 8 सही 4 बटे 7 घंटे में खाली कर सकता है, ऑप्शन डी। इस बात पर फोकस करना है कि ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूज नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा क्वेश्चन किया और आफ्टर दैट आपने गलत ऑप्शन चुन लिया, तो कोई फायदा नहीं है आपको जल्दी करने का और आपके क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1380 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 14.2/7% की हानि होती है, तो 14.2/7% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब साफ है कि जो 1380 है वो कितनी हुई, 14.2/7 की हानि हुई। 14.2/7 क्या होता है, 1/7, मतलब 7 की वस्तु पर 1 की हानि हुई तो 6 हुआ, और जबकि 1380 क्या है, सेलिंग प्राइस है, मतलब 6 में बेची थी, 7 सीपी होगा। लाभ कितना गेन करना है, 1/7, मतलब 7 पर 8 लाभ गेन करना है, तो 7 सीपी और 8 एसपी सेलिंग प्राइस। 7 से 7 कैंसिल, 6 से काटे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 0, 23 अट्ठे क्या जाएगा, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, तो 1840 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताएं। क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा जस्ट लाइक ए टेस्ट, यही आपको लेवल मिलना है एग्जाम में, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम और पंकज की मासिक आय का अनुपात 7:4 है। चलिए हल्के कराता हूँ मैं, कितना है, 7:4 है। यदि उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, ये उन्होंने खर्च कर लिया, और क्रमशः 7,000 और 2,500 रुपये प्रति माह बचाते हैं। ठीक है, ये 7,000 बचाते हैं, ये 2,500 बचाते हैं। ठीक है, तो आपको बतानी है उनकी मासिक आय का योग क्या है, ये आपके लिए बताना है। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, 7 3 21, 4 चौक 16, कितना बचा, 5 बचा। फिर से लगा दीजिए, 7 3 21 और 2.5 चौक क्या जाएगा, 10, वही 2.5 चौक 25 चौक 100 और 7 3 21, 210, कितना बचा यहाँ पर, 110 और 2 जीरो आगे, तो 5 यूनिट कितनी है, इतनी है, तो 1 यूनिट निकाल सकते हैं, कितनी होगी, 2200। पूछा क्या है, उनकी मासिक आय का योग, मासिक आय क्या थी, 7:4, इनका योग कितना हो जाएगा, 11, 22 की 11 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 22 का 220 और 22 242, मतलब बी ऑप्शन राइट। ठीक है, कैलकुलेशन जब आप गुणा करते हैं तो वो बहुत फुर्ती से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
देखिए 12 संख्याओं का औसत 32 है। यदि 13वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 34 हो जाता है। तो 13वीं संख्या कौन सी है? देखिए 12 संख्याओं का औसत है 32। 13वीं को शामिल किया तो औसत हो गया 34। मतलब 13वीं संख्या जो है, 13 संख्या जब हो गई तो औसत कितना हो गया? 34। 13वीं जो संख्या थी वो 34 तो खुद का लाई, ठीक है। प्लस किन का लाई? उन्होंने इन 12 का भी 34 कर दिया। मतलब हर 12 में 2-2 और जोड़ दिए, और हर 12 में 2-2 जोड़ दिए, मतलब 24 और एक्स्ट्रा लाई वो। कौन? 13वीं संख्या। तो 13वीं संख्या का मान क्या हो जाएगा? 448325, मतलब 58 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 16 सही 2/3% और 20% की दो क्रमिक छूट दी गई हैं। तो ये छूट किसके बराबर है, ये बताना है आपके लिए। ठीक है, देखते हैं। 16 सही 2/3 क्या होता है? 1/6। 1/6 होता है ना। 1/6 मतलब 6 की चीज कितने में बेची? 5 में। 20% मतलब 1/5 मतलब 5 की चीज कितने में बेची? 4 में। यही तो छूट दी। ये कैंसिल आउट कितना हुआ? 3:2। कैसे? 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 3 की चीज 2 में बेची, कितनी छूट दी? 1। कितने से? 3 से। तो टोटल छूट कितनी हो गई? 33 सही 1/3%। बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही पेपर आएगा, देखिए, जब नॉर्मलाइजेशन आपके लिए बहुत कम होगा तो यही लेवल रहेगा पेपर का। ये पेपर कोई कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 7 और 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 का मात्रा बताना है। मात्रा वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। 3 की पावर 6 इसमें है, 3 की पावर 5 इसमें है, तो हम क्या ले सकते हैं? 3 की पावर 5। 2 की पावर किसी में है नहीं, तो हमें कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, 3 की पावर 5 का मान क्या होता है? मतलब 9 गुणा 9 गुणा 3, यही होता है। 9 में 81, 3 243। ऑप्शन सी बी सही। ये मात्रा हो गया, और तो कुछ है नहीं ना। मार्क्स को इंग्लिश में HCF कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। SSC CGL विवरण परीक्षा के मूल्यांकन के दौरान एक विद्यार्थी के अंक में पहले 31% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, मतलब पहले आपने क्या किया? अगर आपने 100 माना है, 31 की वृद्धि की है, तो 1 से 31 कर दिया। देन किया गया, फिर 20% की कमी की जाती है। 20% कितना होता है? 1/5। 1/5। 5 से क्या कर दिया आपने? 4 कर दिया। ये 1 की ही तो कमी की। किसने कमी की? 5 में। 5 से 4 कर दिया, और 20% की कमी की कितना रह गया? 4 रह गया 5 से। तो अब कितना हो गया? 5 to 4। बताना क्या है? प्रारंभ में कितने अंक थे? प्रारंभ में तो हमने 100 माने थे, 100 यूनिट निकाल लेंगे। देखिए 1 से 31 चौक 24, 4 से 4 खत्म। 1 यूनिट कितनी आई हमारी? 5। ये 5 इधर चला जाएगा ना, तो 1 यूनिट कितनी आई? 5। तो 100 यूनिट कितनी? 500। ठीक है, कुछ भी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पेपर का मजाक बन के रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। एडवांस से थोड़ा डर लगता है। देखिए एडवांस का भी क्वेश्चन आ गया। 2.197 गुणा 10 की पावर 3 का 0.1% पानी की गोलाकार बूंदे हैं। ठीक है, गोलाकार बूंदे कितनी है? 2.197 गुणा 10 की पावर 3, इसका 0.1%। जब निकालोगे तो नीचे 2 जीरो लिखोगे, प्रतिशत हटाओगे, दशमलव हटाओगे, 3 जीरो बढ़ाओगे, ये तीनों खत्म हो गए। कितना बचा? 2.197। ये क्या है? इतनी बूंदे हैं। आगे क्या है? जिनमें प्रत्येक का व्यास 2 है। व्यास 2 है तो हम क्या कह सकते हैं? त्रिज्या कितनी है? 1 है। ठीक है, तो एक बड़ी गोले की बूंद बनाने के लिए मिलाया जाता है। इन बूंदों के लिए अपनी बड़ी गोले की बूंद बना ली, तो बड़ी बूंद का व्यास आपके लिए बताना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है,
ये कितनी है, छोटी छोटी है, कितनी है 2.197। हम क्या रखेंगे 4/4 पाई। आर कितनी है, हर छोटी बूंद की 1 मतलब 1 क्यू, और बड़ी बूंद की 4/3 पाई, और रेडियस मान लिया हमने कैपिटल आर। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 1 का 1 होता है, ठीक है। आर क्यू ये है, तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा 2197। किसका स्क्वायर किसका क्यूब होता है 1.3 का, ठीक है। ठीक है ना, आर बराबर क्या आ गया आपका 1.3, तो व्यास क्या आ जाएगा आपका 2r। 2r मतलब 2.6। तो होता है जब आपको लगता है कि आपके लिए ये जो है एडवांस मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो आप एडवांस मैथ के क्वेश्चन को बाद में कीजिएगा, क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ये जो दिया हुआ है फंक्शन की 14 + 24 + 34 कहाँ तक जोड़ा है इन्होंने 1004 का इकाई का अंक आपको यूनिट डिजिट बतानी है। देखिए यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे इसकी, 4 4 8 4 3 12, हमने 3 बार जोड़ा तो 12 आई, तो हम कह सकते हैं 3 अंक हैं हमारे पास, 3 नंबर से, तो हमने 4 से 3 की गुणा कर दी। पहले हम ये निकालने कितने नंबर हैं, ये देखिए कितने नंबर है, कैसे निकलेगा 10 का डिफरेंस है, लास्ट पद क्या है 1004, टीएन बराबर क्या होता है, अंतिम पद बराबर क्या होता है पहला पद, अंतिम पद आपका ये हो गया, पहला पद ये हो गया, प्लस टोटल नंबर पद कितने हैं n-1, और अंतर क्या है आपका 10, ठीक है। इधर लाओगे तो कितना बचेगा 990 बराबर n-1 गुणा 10, 10 से 0 गया मतलब n क्या आ जाएगा आपका 100। ये कितने टर्म है आपके पास 100, और जब 100 का आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 4 से 100 की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगी आपकी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक आ जाएगा 0। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखें। ऐसा कुछ खास है नहीं किसी भी क्वेश्चन में, बहुत सस्ता पड़ेगा ये तो आपका टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देव एक कार्य को 17 दिनों में कर सकता है, ये देव है, ये अरुण है। अरुण 5 दिन में कर सकता है, ये 17 में करते हैं, ये 5 में करते हैं। हमने वर्क मान लिया 85, जो कि दोनों का एलसीएम होना चाहिए, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 17 पंजे 85, इनकी हो जाएगी 17, ठीक है। टोटल वर्क 85 है और दोनों कर रहे हैं अब साथ में, तो मतलब 17 और 5 22। सॉल्व कीजिएगा, देखिए 22 चौक 88 आता है, मतलब 4 के नियरेस्ट होगा, 3.8 आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें तो प्री कुछ ज्यादा इजी हो गया ये तो। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा टफ लूंगा लेवल। देखिए ट्रेन की गति 3 to 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन द्वारा 198 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा समय, चाल 3 to 4 है, kph में है तो मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं 5/18, और सेकंड समय है आपके पास 198 सेकंड, ठीक है। गुणा करना है 18 से, काटते हैं 18 एकम 18, 18 एकम 18, 324 की 5 से गुणा कीजिए, 3 पंजे 15, 24 पंजे 120, 1620, और फिर गुणा करनी 11 से, तो एक बार 0 आएगा, 0 1 में आ रहा है, 0 एक बार आएगा और 0 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, किसमें डी में, तो आगे क्यों गुणा करें हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि x + y दे रखा है आपके लिए 13 और xy दे रखा है 12.5, तो बताना है x² + y² का अंडर रूट या इनकी पावर 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको स्क्वायर कर दें हम, मतलब x + y का होल स्क्वायर, और x + y है 169, इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या जाएगा x² + y² प्लस 2xy, xy है 12.5, तो 2xy क्या हुआ 25, जब ये इधर आकर माइनस होगा तो x² + y² कितना आ जाएगा 144, 144। इसका जब अंडर रूट लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या है 12, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें।
तो लिखना भी नहीं होता है अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है कि यदि x प्लस 1/x अंडर रूट 3 है तो x की पावर 35 प्लस 1/x की पावर 35 बताना है। देखिए ये कंडीशन होती है जब x की पावर 1/x आपके लिए रूट 3 दे रखा होता है, देन x की पावर 6 होती है -1। क्यों होती है ये किसी दिन वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही याद रखिए, x की पावर 6 क्या होती है -1। क्या दे रखा है आपके लिए, x की पावर 35 प्लस 1/x की 35, ठीक है। अगर हम x की पावर 36 लिखें इसको तो अपॉन x लिखना पड़ेगा, और इसमें ऊपर x लिखें तो नीचे x की पावर 36 लिख सकते हैं, ठीक है। x की पावर 6 क्या है -1, और 36 क्या है ये, x की पावर 6 की पावर 6, मतलब -1 की पावर 6 क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, और इसमें x और नीचे भी 1। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1 अपॉन x, और x प्लस 1 अपॉन x ही तो दे रखा था आपके लिए रूट 3, ऑप्शन डी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था ना। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में आई अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र क्या होता है, उसके एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये आई ये दे रखा है, और ये है ए बी सी, बी ए सी 35 है, बी ए सी 35 ये दे रखा है आपके लिए 35 पूछा है आपसे बी आई सी। देखिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप, जब बी आई सी पूछा है तो ये क्या होता है 90 प्लस एंगल 1 एंगल ए अपॉन 2, और ए अपॉन 2 क्या होगा 35 का आधा 17.5, 90 में जब ऐड करेंगे तो 107.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब ये पूछेगा आपसे, ठीक है ना, अभी तो इनका एंगल बाइसेक्टर है, जब नीचे वाला पूछेगा ये एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस एंगल a/2, ठीक है। तो मैंने दोनों बता दिए हैं, जैसे आपको सिचुएबल लगे वैसे देखिएगा, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो आपको लिए निकालना है, सिचुएबल नहीं लगना चाहिए यहाँ पर। क्या आपको सिचुएबल लग रहा है, अगर प्लस वाला पूछ रहा है माइनस वाला, तो फिर मार्क्स कटने हैं ना, वो भी 2 नहीं कटने, 2.5 कटने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यदि त्रिभुज की ऊंचाई 40√2 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। समबाहु त्रिभुज ये है, ये इसकी हाइट है, हाइट क्या होती है h बराबर √3/2a, और a क्या है यहाँ पर साइड है। तो या तो आप पहले h को रख के पहले a निकालिए, या तो पहले आप h को रख के a निकालिएगा। कैसे, देखिए h क्या है आपकी 40√2, और a क्या है √3/2 गुणा a, 40 दूनी 80, ये क्या आ जाएगा 80/80 कुछ नहीं, अंडर रूट में 2/3। पूछा गया है आपसे एरिया, एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4, ठीक है, ए स्क्वायर करिए आप, ए स्क्वायर में आप 80 गुणा 80 लिखेंगे, 80 गुणा 80 लिखेंगे 2 बार, ठीक है। और क्या करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3। देखिए 4 से काटिए तो 20 गया, अंडर रूट 3 से काटेंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक। अब सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, देखिए 8 दूनी 16 दूनी 32, 3200/√3 आंसर बी। और वैसे जब आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या होता है, देखिए एरिया क्या होता है h²/√3, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है h²/√3, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और जब h की वैल्यू आप 40√2 रखेंगे तो 40 का वर्ग 1600, और √2 से जब स्क्वायर होगा गुणा तो 3200/√3 आंसर हो जाएगा। तो आपको ए निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको करना था, मैंने बता इसलिए दिया है
कि आपको ये पता चल जाए कि हाइट कितनी होती है। हाइट कितनी होती है, √3/2 a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + tan a अपॉन 1 - tan a क्या है, 7/3। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा आपके लिए बताना है। ठीक है, देखिए 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा दे रखा है, तो हम कंपोनेंडो डिवाइडो लगा दें। मतलब 1/tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर 7 3 10, नीचे 7 - 3 4। ठीक है, tan थीटा क्या आ जाएगा, 4/10। tan थीटा 4/10 आ जाएगा ना। ठीक, मतलब 2/5 आ गया tan थीटा। देखिए sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, 4/25 प्लस cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 लिख दिया हमने, और cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 25/4। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब एक और एक 2 हुआ, इधर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इनका एलसीएम हो गया 25 चौक 100, 4 चौक 16 प्लस 25 25 625, 625 का गया 600, 625 प्लस 16 641, मतलब 6.41। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.41। सॉल्व कर लेना, और 6.41 में जब 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8.41। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे प्री के क्वेश्चन। आई थिंक 19 to 20 क्वेश्चन हो गए। अब क्या आता है, 5 नंबर का आता है DI, 5 क्वेश्चन। तो DI में यहाँ पर नहीं करा सकता आपके लिए, ओनली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अगर पीसी पर वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं कभी DI भी लिया करूंगा, ठीक है ना। तो अभी हम सिर्फ 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और आज का पेपर तो इतना ईजी था कि कुछ था ही नहीं पेपर में। ठीक है, पेपर टफ लेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल। मैंने आज जानबूझ के थोड़ा सा ईजी लिया पेपर, एकदम से टफ नहीं लेना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितनी स्पीड से आज मैंने पढ़ाया है उसी स्पीड से आपको एग्जाम में करना आना चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेशन स्किल को अच्छा बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अच्छा लगा हो तो